आइए आइए भाभी जी, नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप लोगों को भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। जीते रहो, खुश रहो बेटा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अच्छा, हम लोगों को पूजा के लिए लेट तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, हम तो खुद राघव और रीत के आने का इंतजार कर रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर आंटी। आप कौन? माफ करना उन्नति, मैं तो तुम्हें इस नए अवतार में देखकर पहचान ही नहीं पाई। नया साल नया बदलाव, क्यों उन्नति? सही कहा ना? कुछ कुछ ऐसे। और नए साल की शुरुआत आप भी गले मिलकर कीजिए हमारे साथ जीजा जी। अरे बाप रे, तुम इंसान हो कि बाहुबली? बाहुबली नहीं हूँ, अपनी बहन के होने वाले पति का सेवादार हूँ। आप बस आवाज दीजिए और मैं हाजिर हो जाऊँ आपकी सेवा के लिए। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी बहन है कहाँ? दिख ही नहीं रही। कीर्ति। हैप्पी न्यू ईयर। लीजिए, आ गए हमारे लव बर्ड्स। हैप्पी न्यू ईयर फूफा जी। जीते रहो, खुश रहो मेरे बच्चों। हैप्पी न्यू ईयर उन्नति। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर चाची। अभी नहीं है। हैप्पी न्यू ईयर रीत। खुश रहो। हैप्पी न्यू ईयर आंटी। हैप्पी न्यू ईयर रीत। हमें देर तो नहीं हो गई? नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। नया साल है, हर काम बड़ी शांति से, बड़े आराम से करो। आओ। सब ठीक है? तुम्हारा ध्यान का? नहीं वो यही है, सब कुछ। ध्रुव का ध्यान कहाँ है ये तो नहीं पता, लेकिन इसकी नजरें सिर्फ कीर्ति को ढूंढ रही हैं। अरे हाँ, कीर्ति कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। कीर्ति कहीं बाहर गई हुई है। ओह, बाहर गई है? अब क्या करने वाली है कीर्ति? मैंने जिस तरह कल रात उससे पीछे छुड़वाया है, उसके बाद वो कोई नया पागलपन ना करे बस। अरे तो आइए हम लोग पूजा घर की तरफ चलते हैं। भाई साहब चलिए, आइए आइए। राघव, आप कहाँ खो गए? चलिए, पूजा के लिए तैयार होना है, हम वैसे ही लेट हो गए। हाँ चलो। रीत, मेरा पूजा में पहनने वाला कुर्ता कहाँ है? रीत, तुमने ही मुझे कहा था कि मैं पूजा के लिए जल्दी रेडी हो जाऊं। अब तुम ही मुझे मजबूर कर रही हो। ठीक है, कोई बात नहीं, आई डोंट माइंड। मैं तुम्हें गले तो गले लगा लीजिए ना, अच्छे काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा ये पागलपन हद से बाहर होता जा रहा है। तो इस पागलपन करने के लिए मजबूर किसने किया मुझे राघव? आपने। और कल मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? आपको पता है मैंने कितनी सारी तैयारियां करी थी, मैंने आपको बहुत इंतजार किया, लेकिन आपने अपनी रात का हर एक पल रीत के नाम कर दिया, मेरे नाम एक पल भी नहीं। राघव, अब मुझे 24 अक्टूबर की रात बहुत याद आ रही है और मुझे अब आपके साथ वो हर एक पल जीना है। कीर्ति, मेरी बात सुनो। ये पागलपन तुम्हें कहीं नहीं लेके जाने वाला। ये तुम्हारा पागलपन तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुम जबरदस्ती मुझे हासिल नहीं कर सकती। नहीं समझना मुझे बस आप चाहिए, आपके पास रहना है मुझे। मैं तुम्हें आराम से समझा रहा हूँ, अपनी जिद छोड़ दो। अगर आपने जिद समझ ही ली है तो इस जिद को भी पूरा आप ही करोगे। बहुत हो चुका, तुम्हें ऐसे समझ नहीं आ रहा है। राघव प्लीज ऐसा मत कीजिए। राघव इसे मेरी लास्ट वार्निंग समझना, क्योंकि इसके बाद मैं क्या करूंगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। राघव, कहाँ थे आप? और ऐसे आधे कपड़ों में बाहर क्यों घूम रहे? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? तुम यहाँ रही थी, मुझे लगा तुम पूजा स्थल को सजाने के लिए चले गए। हाँ मैं वही गई थी, बट मुझे याद आया कि मैं आपका कुर्ता निकालना तो भूल ही गई, तो बस वही निकालने आई हूँ। क्या मैं कुछ देर ऐसे रह सकता हूँ? राघव, हम पूरी जिंदगी ऐसे रह सकते हैं, बट अभी हमें पूजा के लिए जाना है ना। बस कुछ देर प्लीज।
माता रानी, आज मैं सिर्फ अपने और राघव के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ। इस नए साल में किसी भी बुराई को हमारे घर में प्रवेश मत करने देना। और हाँ, एक स्पेशल रिक्वेस्ट है। पता नहीं क्यों आजकल राघव बहुत डरे हुए रहते हैं, किसी डर में घिरे हुए रहते हैं। जो भी तकलीफ या डर से वो गुजर रहे हैं, प्लीज उसे दूर कर दीजिए ताकि वो मुस्कुरा सके और मैं उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने के लिए तो जी रही हूँ। प्लीज माता रानी, मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं इस घर की हर तकलीफ को दूर कर सकूं, राघव की हर तकलीफ को दूर कर सकूं। अरे बेटा, खुश रहो। माता रानी, मेरी रीत की प्रार्थना स्वीकार करना। मेरी बच्ची ने आपसे जो कुछ भी मांगा उसकी झोली में डाल देना। फूफा जी, अब आपने सिफारिश कर दी है ना, अब माता रानी मेरी प्रार्थना जरूर सुन लेगी। इतना ही काफी नहीं है बेटा, तुम्हें भोग भी बनाना है। हाँ जरूर, मैं तो पूरी तरह तैयार हूँ। बताइए क्या बनाना है। वो तो मैं जानता था। वो क्या ना बेटा, इस बार भोग जरा ज्यादा बनाना, क्योंकि अनाथालय के बच्चों के लिए भी भिजवाना है। इसलिए मैंने गैस सिलेंडर और बर्तन सब बाहर भिजवा दिए। तो मैं बनाती हूँ भोग। पूनम बेटा, दिव्या बेटा, जब तक रीत भोग बनाती है तुम लोग पूजा का बाकी काम पूरा कर लो। जी पापा जी। शाबाश। आप लोग पूजा घर में सामग्रियां निकाल लीजिए। पहले मैं भोग बनाऊंगी, उसके बाद ही खाना बनेगा, ठीक है? हाँ राघव। रीत, मैंने कुर्ता तो पहन लिया पर मुझे इसके नीचे पहनने वाला पैजामा नहीं मिल रहा है। सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिल रहा। तुम गुस्सा नहीं करो तो मैं इसके नीचे जीन्स पहन लूं? नहीं राघव, पूजा में जीन्स कौन पहनता है? अब वहीं कहीं रखा होगा, आप देखिए ना। अच्छा ठीक है, मैं आकर निकालती हूँ आपका पजामा। 1 मिनट। ठीक है, आ जाओ। मुझे तो कहीं मिला नहीं, तुम आके ढूंढो। आप अच्छे से देख नहीं रहे राघव, मुझे पता है वहीं कहीं रखा होगा। जी नहीं मैडम, मैं हर जगह देख चुका हूँ, मुझे कहीं नहीं मिला। क्या हुआ राघव? कुछ नहीं, कुछ नहीं। इस हवन का फल सिर्फ मुझे मिलेगा। रीत इस दुनिया से जाएगी और राघव हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा।